सबसे पहले आपको बताएंगे पाराचनार में अमन कोशिशों को धचका। लोअर कुरम में सरकारी गाड़ियों पर फायरिंग की गई है। मकामी जराये के मुताबिक फायरिंग से डिप्टी कमिश्नर कुरम जावेदुल्ला और एक पुलिस एहलकार जख्मी, अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ कहते हैं डिप्टी कमिश्नर की हालत खतरे से बाहर है। डिप्टी कमिश्नर को हेलीकॉप्टर के जरिए पेशावर मुंतकिल करने के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। तफसीलात जानते हैं ब्यूरो चीफ पेशावर शाहिद हमीद से। शाहिद, बताइएगा। जी देखिए, बिल्कुल जिस तरह के आपने कहा कि जो अमन की कोशिशें हैं उन्हें धचका लगा है, क्योंकि 1 जनवरी को जब अमन मुआहिदा हुआ उसके फौरन बाद उसी शाम सूबाई हुकूमत ने ऐलान किया कि हम 10 जनवरी से ये काफिले शुरू करेंगे ताकि लोगों की आमदोरफ्त का सिलसिला शुरू हो और उन्हें खुराक जो दीगर अशियात के हवाले से जो मसाइल का सामना है वो मसाइल में हल हो पाएगा। आज तकरीबन 100 गाड़ियों के लगभग काफिला था, 75 गाड़ियों में और सामान थे, इसके साथ साथ सिक्योरिटी की भी गाड़ियां थी। ये कल से ये काफिला रवाना हुआ और छतरी के मकाम पर जो कि कुरम का बॉर्डर एरिया है, यहाँ से इन्होंने कुरम में इंटर होना था, लेकिन जो इंतजामिया की गाड़ियां थी वो उनसे आगे थी और जब आपको अहम खबर से आगाह किया जा रहा है। डिप्टी कमिश्नर खतरे से बाहर हैं। लोअर कुरम में सरकारी गाड़ियों पर फायरिंग की गई है। मकामी ज़राए के मुताबिक ये बताया गया है फायरिंग से डिप्टी कमिश्नर कुरम जावेदुल्ला महसूद और एक पुलिस एहलकार जख्मी हुए, जिन्हें अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। डिप्टी कमिश्नर की हालत खतरे से बाहर बताई गई है। बैरिस्टर सैफ की जानिब से ये बताया गया है कि डिप्टी कमिश्नर खतरे से बाहर हैं। डिप्टी कमिश्नर को हेलीकॉप्टर के जरिए पेशावर मुंतकिल करने के लिए इकदाम भी किए जा रहे हैं। लोअर कुरम में सरकारी गाड़ियों पर फायरिंग की गई है। मकामी जराये के मुताबिक यह बताया गया है लोअर कुरम में सरकारी गाड़ियों पर फायरिंग की गई है। फायरिंग से डिप्टी कमिश्नर कुरम जावेदुल्ला महसूद और एक पुलिस एहलकार जख्मी हुए, जिन्हें अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। बैरिस्टर सैफ की जानिब से बताया गया कि डिप्टी कमिश्नर की हालत खतरे से बाहर है। डिप्टी कमिश्नर को हेलीकॉप्टर के जरिए पेशावर मुंतकिल करने के लिए इकदाम भी किए जा रहे हैं। अहम खबर से आपको आगाह किया जा रहा है। आपको बताएं कि लोअर कुरम में सरकारी गाड़ियों पर फायरिंग की गई है। फायरिंग से डिप्टी कमिश्नर कुरम जावेदुल्ला महसूद और एक पुलिस एहलकार जख्मी हुए हैं। कुरम के इलाके बगन बाजार में फायरिंग से डिप्टी कमिश्नर जख्मी, इमदादी काफिले रुक गए। डिप्टी कमिश्नर पर फायरिंग के बाद सुबह रवाना होने वाले इमदादी काफिले वापस टल आ गए हैं। मुशीर इत्तलात के पी बैरिस्टर सैफ के मुताबिक काफिले में अद्वियात के 5 और सब्जियों के 10 ट्रक शामिल थे। इसके अलावा घी के 9, चीनी के 7, आटे के 5 और गैस सिलेंडर के 2 ट्रक काफिले का हिस्सा थे। कुरम के इलाके बगन बाजार में फायरिंग से डिप्टी कमिश्नर जख्मी, इमदादी काफिले रुक गए। डिप्टी कमिश्नर पर फायरिंग के बाद सुबह रवाना होने वाले इमदादी काफिले वापस टल आ गए। मुशीर इत्तलात के पी बैरिस्टर सैफ के मुताबिक काफिले में अद्वियात के 5, सब्जियों के 10 ट्रक शामिल थे। इसके अलावा घी के 9, चीनी के 7, आटे के 5 और गैस सिलेंडर के 2 ट्रक काफिले का हिस्सा थे। इस पर मजीद बात कर लेते हैं एहतशाम बशीर से। जी एहतशाम, बताइएगा। जी बिल्कुल, कुरम में जो अमन मुआहिदा हुआ है उसके बाद आज जो है काफिले रवाना होने थे कुरम की तरफ, और अब से कुछ देर कबल बताया जाता है कि कुरम बाजार में फायरिंग हुई है और इस फायरिंग के वाक़ये के बाद जो है ये काफिले रोक दिए गए हैं। अभी जो चपड़ी पुल है वहां तक ये काफिले रवाना कर दिए गए थे, लेकिन अभी वहां से भी ये काफिले वापस अभी टल पहुंचा दिए गए हैं। अभी टल में जो है ये काफिले वापस आकर खड़े हो गए हैं। अभी हुकूमत की जानिब से यह नहीं बताया गया कि ये काफिले जो आज रवाना होने थे ये अभी वापस दोबारा जो है कुरम एजेंसी इसकी तरफ रवाना होंगे या नहीं। और यहाँ पर जो ड्राइवर हैं जिनके पास अशाए खुर्दनोश का सामान है, फ्रूट है, सब्जी है, अद्वियात है और दीगर सामान जो है वो भी यहाँ पर अभी परेशान है कि अभी यहाँ से निकलने में कितना वक्त लगेगा। लेकिन अभी चूंकि फिलहाल बताया जा रहा है हुकूमत की जानिब से मुज़ाकरात जारी हैं और जब तक हुकूमत की जानिब से क्लियरेंस नहीं मिलती उस वक्त तक की काफिले रवाना नहीं होंगे। जी सही एहतजाम, आपका शुक्रिया। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की लोअर कुरम में सरकारी गाड़ियों पर फायरिंग के वाक़े के शदीद अल्फाज में मज़म्मत। मोहसिन नकवी की ज़ख्मी होने वाले डिप्टी कमिश्नर कुरम जावेदुल्ला महसूद की जल्द सेहतियाबी के लिए दुआ। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा लोअर कुरम में सरकारी गाड़ियों पर फायरिंग का वाक़या अमन मुआहिदा सबूताज़ करने की साजिश है।
शरपसंद अनासिर ने फायरिंग करके अमन माहिदे को नुकसान पहुंचाने की घिनौनी हरकत की है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की लॉयर कुरम में सरकारी गाड़ियों पर फायरिंग के वाक़े की शदीद अल्फाज में मजम्मत। मोहसिन नकवी की जख्मी होने वाले डिप्टी कमिश्नर कुरम जावेदुल्लाह महसूद की जल्द सेहतियाबी के लिए दुआ। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, लॉयर कुरम में सरकारी गाड़ियों पर फायरिंग का वाक़या अमन माहिदा तबुताई करने की साजिश है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी के कुरम में गाड़ी पर फायरिंग की मसम्मत। फैसल करीम कुंडी ने कहा, कुरम में गाड़ियों के काफिले पर फायरिंग काबिल मुसम्मत है। हमले में डिप्टी कमिश्नर का जख्मी होना इंतजामिया की नाअहली है। इमदादी काफिले पर फायरिंग सूबाई हुकूमत की नाअहली और नाकामी का मुंह बोलता सबूत है। डिप्टी कमिश्नर जावेद महसूद की जल्द सेहतियाबी के लिए दुआ गो हूँ। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की कुरम में गाड़ी पर फायरिंग की मजम्मत की गई है।